नमस्ते बच्चों, हम चलना हमारा काम में कंटिन्यू करते हैं। इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा? सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा? फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है। पहले मीनिंग लिखो आप बच्चे। इस विशद विश्व प्रवाह, विशद मतलब बहुत बड़ा, मीनिंग लिखो। सेकेंड वर्ड है विश्व प्रवाह, मतलब संसार, दुनिया। सेकेंड लाइन में किसको नहीं बहना पड़ा? जैसे पानी का फ्लो बहता है वैसे हमको बहना पड़ा क्या? नहीं। तो बहना मतलब सहना, किसको सहना नहीं पड़ा? सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा? फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है। विधाता मतलब भगवान, परमेश्वर। वाम है मतलब नाराज है, चलना हमारा काम है। व्यर्थ मतलब बेकार में, बेवजह, बेकार में कहने से अच्छा बेवजह। अब देखो एक एक लाइन का मीनिंग देखो। इस विशद विश्व प्रवाह में, मैंने आपको विशद का मीनिंग क्या कहा? बहुत बड़ा। विश्व प्रवाह क्या कहा? संसार। फिर फर्स्ट लाइन का मीनिंग क्या कि यह संसार बहुत बड़ा है। फर्स्ट लाइन का आधार, यह संसार या यह विश्व बहुत बड़ा है, किसको नहीं सहना पड़ा? इस संसार में कर्म करते समय तुम हम सबको दुख सहना पड़ता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसको सिर्फ सुख है या जिसको सिर्फ दुख ही सहना पड़ा। सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा? सिंपल सी लाइन है। इस विशद विश्व प्रवाह में मतलब इतने बड़े संसार में, या यह संसार बहुत बड़ा है, इतने बड़े संसार में सेकेंड लाइन किसको नहीं बहना पड़ा, किसको सहन नहीं करना पड़ा? थर्ड लाइन सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा? मतलब मनुष्य के जीवन में सुख दुख आता ही रहता है, तो सुख दुख हमें दोनों को सहन पड़ता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है दुनिया में कि जिसको सिर्फ सुखी है या जिसको सिर्फ दुखी है। किसको दुख बहुत ज्यादा है, किसको सुख कम है, लेकिन है निश्चित। जैसे दुख के बाद सुख निश्चित है, वैसे सुख के बाद दुख भी निश्चित है। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है। अगर दुनिया में रहने वाले हर मनुष्य को सुख दुख समान रूप से झेलना पड़ता है, तो फिर मैं ईश्वर को क्यों कहूं? मैं ईश्वर से नाराज क्यों हो जाऊं? क्यों? फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं कि मुझ पर विधाता वाम है। फिर मैं बिना कुछ सोचे समझे बेवजह क्यों मैं भगवान पर नाराज हो जाऊं कि क्या भगवान मुझे ही सिर्फ दुख दिया? हमें जो दुख होता है ना, हम अगर सोचते हैं कि इससे भी कई दुख लोगों को है, उसके आगे हमारा दुख तो बहुत कम है। इसके लिए हमें ईश्वर पर नाराज नहीं होना चाहिए। वो जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, चलना हमारा काम है ना। जिंदगी में कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ना हमारा काम है, और मरना मृत्यु के समान है। ओके, कंटिन्यू देखो। यह संसार बहुत बड़ा है। जब इस संसार में हम कर्म करते हैं तो कर्म करते समय हमें सुख दुख दोनों झेलना ही पड़ता है। दुनिया में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है कि जिसको सिर्फ सुखी है या जिसको सिर्फ दुखी है, दोनों होता रहता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि दिन के बाद रात और रात के बाद दिन निश्चित है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख भी निश्चित है। अगर ये चक्र है संसार का जो विधाता चलाता है, तो फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है। फिर बिना कुछ सोचे समझे मैं ऐसा क्यों कहूं कि परमेश्वर हमसे नाराज है, जो हमें ही सिर्फ दुख देता है। कहने का मतलब कि
दुख सबको होता है, सुख भी मिलता है, ये देने वाला ही है। जो हमें संकट देता है उसमें से पार करना भी वही शक्ति देता है। इसके लिए हमें कभी भी भगवान को दोष नहीं देना है। बस जीवन में आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि चलना हमारा काम है और रुकना मृत्यु के समान है। और हमें मरना तो है नहीं, मृत्यु के समान तो जीवन हमें जीना नहीं है, इसलिए हमें आगे चलते रहना है। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा, पर हो निराश क्यों मुझे? जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। पूर्णता की खोज में मतलब पूर्णता प्राप्त करने की खोज में, कि मुझे इस संसार में सब कुछ मिलना चाहिए, मेरा जीवन पूर्ण होना चाहिए। हर इंसान इसकी खोज करता है, लेकिन होता क्या है? प्रत्येक पग पर मतलब प्रत्येक रास्ते पर, हर कर्म करते समय कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। रोड़ा मतलब रुकावट, मुसीबतें। पर हो निराशा क्यों मुझे निराश क्यों होना है? जीवन इसी का नाम है, मुसीबतों का सामना करते हुए आगे बढ़ना ही जीवन है। फर्स्ट लाइन देखो, मैं पूर्णता की खोज में मतलब मनुष्य कुछ पाने के लिए एक मार्ग से दूसरे मार्ग पर चलता ही रहता है, भागता ही रहता है, खोज करता ही रहता है। लेकिन होता क्या है? हमें इससे शांति नहीं मिलती, हमें सुख नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जब हम चुनौतियां स्वीकार करते हैं तो हमारी परेशानियां भी बढ़ती है, और परेशानी बढ़ते हुए जो हमारे कदम है वो रोक देती है, जो मुसीबतें है वो हमें रोक देती है, हमारी चुनौतियों को स्टॉप कर देती है, क्योंकि कुछ न कुछ रुकावटें हमारे जीवन में आते ही हैं। पर हो निराश क्यों मुझे? लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए। जीवन इसी का नाम है, क्योंकि आशा के किरण से ही क्या होता है? अंधकार समाप्त होता है। हम कहते हैं ना कि आशा पर ही तो दुनिया टिकी है, वैसे आशा हमारे मन भी तो होनी चाहिए कि नहीं ये तो मैं करूंगा, पूरा होप्स है मुझे, पूरा सकारात्मक सोच है, तो 100% वो निराशा आशा में हमेशा बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि जीवन जो है हमारा, उसका नाम पता है क्या है? जीवन का नाम है संघर्ष, लड़ाई, फाइट करना। अगर हम उस संघर्ष के साथ लड़ते हैं, करते हैं, तो 100% हम जीवन में जीत जाते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जीवन में जो संघर्ष है, तो फिर उस जीवन की लड़ाई किसके साथ है? अगर जीवन संघर्ष है तो जीवन की लड़ाई विघ्न से है, मुसीबतों से है, कठिनाइयों से है। और इस कठिनाइयों से, इस विघ्न से, इस मुसीबतों से जो भी रोड़े हैं, फिर वो शारीरिक होने दो, फिर वो मानसिक होने दो, वो बौद्धिक होने दो, वो प्राकृतिक होने दो। अब प्राकृतिक रोड़ा क्या होता है? नेचुरल कैलामिटीज होती है। बौद्धिक, बुद्धि काम नहीं करता है। मानसिक मतलब मेंटली हम प्रिपेयर नहीं होते हैं। शारीरिक मतलब कुछ फिजिकली हमें प्रॉब्लम, समस्या होती है। अनेक रोड़े हैं, प्राकृतिक है, मानवीय है, बौद्धिक है, शारीरिक है। कोई बात नहीं, उन रोड़ों का, उन मुसीबतों का हमें सामना करना है, क्योंकि संघर्षी जीवन है, और संघर्ष अगर जीवन है तो उसका रिश्ता है विघ्न से, और हमें इस विघ्न को पार करना है और जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना है। क्यों? क्योंकि चलना हमारा काम है और रुकना मृत्यु के समान। लास्ट, कुछ साथ में चलते हैं, कुछ बीच ही से फिर गए, पर गति जीवन की न रुकी।
जो गिर गए सो गिर गए। चलता रहे हर दम उसी की सफलता अविराम है। चलना हमारा काम है। क्या होता है, संसार रूपी जीवन जो है, जीवन रूपी संसार जो है, उस मार्ग पर चलते हैं तो हमें कुछ अच्छे लोग मिलते हैं, कुछ बुरे लोग मिलते हैं, दोनों अनुभव हमें होते हैं। चलना, कुछ साथ में चलते हैं, कुछ बीच ही से फिर गए। जिस जीवन के मार्ग पर हम चल रहे थे तो मार्ग में कुछ ऐसे साथी मिले जिन्होंने सदा साथ दिया, हमेशा साथ दिया, हर परिस्थिति में साथ दिया। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम कहते हैं कपटी, अपना स्वार्थ साधने वाले। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, कुछ बीच ही से फिर गए, मतलब किन्होंने हमें बीच रास्ते में ही छोड़ दिया, कोई बात नहीं, पर गति न जीवन की रुकी। भले ऐसा है, कैसा कि कुछ लोगों ने साथ दिया, कुछ लोगों ने नहीं दिया, तो क्या हमारा जीवन रुक गया या हमें रोकना चाहिए? बिल्कुल नहीं। पर गति जीवन की न रुकी, लेकिन हमारे जीवन में आगे बढ़ना हमने नहीं छोड़ा। जो गिर गए सो गिर गए, कोई बात नहीं। जो छोड़कर चले गए उनको जाने दो। हमें थोड़ी ना अपना जीवन स्टॉप करना है, हमारा जीवन रुकना है, जीवन को आगे बढ़ाना है। चलता रहे हर दम, मतलब उसी की सफलता विराम है। परिस्थिति कैसी भी हो, हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है। सफलता विराम है, मतलब क्या होना चाहिए कि हमारे मन में सफलता की प्राप्ति की जो चाहत है, हमारे मन में सफलता प्राप्ति की जो चाह है, निरंतर बनी रहनी चाहिए। अर्थात क्या, हमें बिना रुके निरंतर आगे बढ़ता रहना चाहिए, क्योंकि चलना हमारा काम है, रुकना मृत्यु के समान है। लास्ट पैराग्राफ। कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए। मार्ग में कुछ ऐसे साथी मिले जिन्होंने हमेशा साथ दिया, लेकिन कुछ ऐसे साथी मिले कि जिन्होंने बीच रास्ते में ही कठिनाइयों में हमें छोड़ दिया, पर गति न जीवन की रुकी। फिर भी हमारे जीवन में आगे बढ़ना नहीं छूटा, या हमने आगे बढ़ना नहीं रुकाया, हम आगे ही बढ़ते गए। जो गिर गए सो गिर गए, जिन्होंने छोड़ दिया कोई बात नहीं, फिर भी चलते रहे हरदम, हम निरंतर चलते रहे। उसी की सफलता अविराम है। जो कठिनाइयों में से मार्ग निकालते हुए निरंतर आगे बढ़ेगा, उसी को सफलता का सुख मिलेगा। लेकिन हमारे मन में सफलता की चाह होनी चाहिए, सफलता की चाहत होनी चाहिए, सफलता की इच्छा होनी चाहिए। अर्थात क्या कि बिना रुके, बिना डरे, निडरता से संघर्षों का सामना करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि चलना हमारा काम है और रुकना मृत्यु के समान है। हमारा जीवन मृत्यु नहीं है, हमारा जीवन जीना है, हमारे जीवन में आगे बढ़ना है, संघर्षों का सामना करना है। इसलिए हमेशा हमें कठिनाइयों का, विघ्न बाधाओं का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। ऐसी प्रेरणा कवि शिव मंगल सिंह ने हमें चलना हमारा काम है इस कविता में दी है। यहाँ पर अपनी पूरी कविता कंप्लीट हो गई, आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब इसका उद्देश्य मैंने आपको जो दिया है, जो मैंने लास्ट पीरियड में भी आपको कहा था कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे पढ़िए। कोई भी आंसर में आप डाल सकते हो और आपके जीवन में भी इसको फॉलो कर सकते हो। बहुत अच्छी अच्छी लाइनें हैं। मनुष्य को निरंतर सक्रिय रहना है। बैठा है, कुछ काम नहीं करना है, पढ़ना नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सक्रिय मतलब कर्मशील, कार्यरत, हमेशा कार्य करना चाहिए। मानव को जीवन की विघ्न बाधाओं, जीवन है वहां पर विघ्न बाधाएं, मुसीबतें है ही। बिना मुसीबतों से किसी का भी जीवन नहीं है, तो हमें उससे नाराज नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, रुकना नहीं है, तो विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ना है।
जीवन में सफलता असफलता सुख दुख हार जीत होती रहती है। ऐसा कोई मनुष्य आप मुझे बता दो कि उसको सफलता मिली है, उसको जीत मिली है, उसको सुख मिला है, उसके अपोजिट है ही नहीं। 100% ऐसा कोई नहीं है। जिनके पास अब्ज रुपए है वो भी नहीं है, जो भिखारी है वो भी नहीं। मिडिल क्लास छोड़ दो। जीवन में सफलता असफलता सुख दुख हार जीत होती रहती है, अतः सभी परिस्थितियों में बिना डगमगाते, नहीं बाप रे ये मैं कैसे करूंगा, ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, ऐसे डगमगाना नहीं है, ऐसे डरना नहीं है, तो गतिशील रहना है। नहीं मैं ये करूंगा, आज नहीं हुआ तो कल, कल नहीं होगा तो परसों तो 100% होगा। मैंने आपको उदाहरण दिया था चींटी का, हरिवंश राय बच्चन की पोएम, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आप भी कोशिश करते रहो, जीवन में कभी आपकी हार नहीं होगी। लेकिन अगर हार होती भी है तो उसमें से जीत भी मिलती है। अंडरस्टूड? एक प्रेरक कविता जो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हुई। ओके, बाय बाय।